अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में ऐसे मुसलमान भी हैं जिनकी दौलत सिर्फ करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने दम पर बिजनेस की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ पैसा नहीं है, उनकी पहचान है मेहनत, सब्र, हिम्मत और वो जज्बा जिसने हर मुश्किल के बाद उन्हें और मजबूत बनाया। आज की कहानी में हम बात करेंगे इंडिया के 5 ऐसे मुस्लिम अरबपतियों की जिनके नाम फोर्ब्स की लिस्ट में दर्ज हैं। मगर ये सिर्फ अमीर लोगों की लिस्ट नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने हार देखी, ताने सुने, मुश्किलों का सामना किया लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। सबसे पहले बात करते हैं हाबिल खुराकीवाला की। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहती। हाबिल खुराकीवाला उन्हीं लोगों में से एक है। बहुत से लोग शायद उनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, मगर उनकी कंपनी वॉकहार्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये वही कंपनी है जिसकी दवाइयाँ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल की जाती है। हाबिल खुराकीवाला का जन्म मुंबई में हुआ। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई की और आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका भी गए। मगर दोस्तों, जिंदगी सिर्फ डिग्रियों से नहीं बनती। असली फर्क तब पड़ता है जब इंसान अपने सपनों के लिए रिस्क लेने को तैयार हो। साल 1967 में उन्होंने अपने पिता की छोटी सी कंपनी संभाली। उस वक्त कंपनी इतनी छोटी थी कि उसमें सिर्फ 20 लोग काम करते थे। ना कोई बड़ा ऑफिस, ना कोई बड़ा नाम, मगर हाबिल साहब के पास एक बड़ा विजन था। उन्होंने सोचा कि ये कंपनी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दुनिया तक पहुंचेगी। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाना शुरू किया। नए प्रोडक्ट्स आए, नई टेक्नोलॉजी आई, नए देश जुड़े और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वॉकहार्ट दुनिया के 20 से ज्यादा देशों तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, ये चमकती हुई सफलता के पीछे अंधेरे का एक दौर जुड़ा होता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हालात बेहद खराब हो गए। कर्ज बढ़ गया, बिजनेस डगमगाने लगा और आखिरकार उन्हें अपना खुद का बिजनेस बेचना पड़ा। सोचिए, जिस कंपनी को अपने हाथों से बनाया हो, दिन रात मेहनत करके खड़ा किया हो, उसे अपने सामने टूटते देखना कितना दर्द भरा होता है। बहुत लोग उस वक्त हार मान लेते हैं, शायद जिंदगी भर उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाते। मगर हाबिल खुराकीवाला अलग थे। उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। फिर वो उठे, फिर से मेहनत शुरू की, धीरे धीरे खुद को संभाला और दुनिया को दिखा दिया कि असली कामयाबी वही है जो गिरने के बाद वापस खड़ा होना सिखाए। आज उनकी दौलत अरबों डॉलर में गिनी जाती है, मगर उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका हौसला है। क्योंकि हर इंसान जीत सकता है, लेकिन हारने के बाद फिर से जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। अब बात करते हैं यूसुफ हमीद की। दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं और कुछ लोग इंसानियत के लिए इतिहास बना देते हैं। यूसुफ हमीद उन्हीं लोगों में से एक है। ये नाम सिर्फ एक अरबपति का नाम नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बचाने वाले इंसान का नाम है। यूसुफ हमीद सिप्ला कंपनी के चेयरमैन रहे। उन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की थी और वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके थे। मगर उनकी असली पहचान उनकी डिग्री नहीं थी, उनकी असली पहचान उनका दिल था। साल 2001 में पूरी दुनिया एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। खासकर अफ्रीका में हालात बहुत खराब थे। लाखों लोग हर साल मर रहे थे। वजह सिर्फ बीमारी नहीं थी, वजह थी गरीबी। उस वक्त एड्स की दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि एक मरीज के इलाज का खर्च साल का 10 से 15 हजार डॉलर तक पहुंच जाता था। सोचिए, जहां लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, वहां इतनी महंगी दवाइयाँ कौन खरीद सकता था। दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही थी, मगर गरीब लोग मर रहे थे। तभी यूसुफ हमीद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि वही दवाइयाँ वो सिर्फ $350 में देंगे, यानी हजारों डॉलर की दवा सिर्फ कुछ $100 में। दोस्तों, ये फैसला आसान नहीं था। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उनके खिलाफ हो गई, उन पर आरोप लगाए गए, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। कहा गया कि वो नियम तोड़ रहे हैं।
मगर उन्होंने गरीबों का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुनाफे से ज्यादा इंसानियत की फिक्र थी। फिर एक दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर उनकी खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई। लाखों लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलने लगी। आज कहा जाता है कि उनकी वजह से लाखों लोग जिंदा हैं। दोस्तों, यही असली अमीरी होती है, जब आपके फैसले से किसी की जिंदगी बच जाए। अब चलते हैं रफीक मलिक की तरफ। अगर आपने कभी मेट्रो शूज, मोची, वॉकवे, दा विंची या फिट फ्लॉप जैसे ब्रांड्स के जूते खरीदे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आप उनकी मेहनत की कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। रफीक मलिक ने एक ऐसे बिजनेस को चुना जिसे लोग बहुत साधारण समझते थे, जूते। मगर दोस्तों, असली खिलाड़ी वही होता है जो साधारण चीज को असाधारण बना दे। उन्होंने सिर्फ जूते नहीं बेचे, बल्कि लोगों का भरोसा जीता। उन्होंने समझ लिया था कि अगर ग्राहक खुश होकर जाएगा तो वो दोबारा जरूर लौटेगा। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता चला गया। छोटे स्टोर्स बड़े शोरूम में बदल गए। फिर पूरे भारत में उनके ब्रांड्स फैलने लगे। आज उनके स्टोर्स सैकड़ों शहरों में मौजूद हैं। लाखों लोग उनके ब्रांड्स पहनते हैं। मगर दोस्तों, ये सफलता एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे सालों की मेहनत, लगातार सीखना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश थी। रफीक मलिक की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर इंसान ईमानदारी और लगन से काम करे तो साधारण कारोबार भी अरबों की कंपनी बन सकता है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिन्हें मिडिल ईस्ट का रिटेल किंग कहा जाता है, M.A. यूसुफ अली। दोस्तों, उनकी कहानी सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर एक लड़का अबू धाबी पहुंचता है। जेब में ज्यादा पैसे नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, बस दिल में मेहनत का जुनून। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो अपने अंकल के पास UAE गए। उस वक्त UAE आज इतना विकसित नहीं था। वहाँ हर दिन संघर्ष था, मगर यूसुफ अली ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस सीखा, लोगों की जरूरतों को समझा, बाजार को समझा। फिर उन्होंने 1990 में पहला लुलु हाइपर मार्केट शुरू किया। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा स्टोर एक दिन दुनिया के सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क्स में बदल जाएगा। आज लुलु ग्रुप के सैकड़ों हाइपर मार्केट्स और मॉल्स दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं। लाखों लोग वहाँ काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, यूसुफ अली की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनका बिजनेस नहीं है। असली पहचान तब सामने आती है जब कोई इंसान मुश्किल वक्त में लोगों के काम आए। जब केरल में भयानक बाढ़ आई, तब उन्होंने करोड़ों रुपए मदद के लिए दिए। कोविड के वक्त अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं के लिए भारी रकम खर्च की, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने लिए कमाते हैं और कुछ लोग पूरी इंसानियत के लिए। और नंबर 1 पर आते हैं अजीम प्रेमजी। दोस्तों, ये नाम सिर्फ एक अरबपति का नाम नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक है। अजीम प्रेमजी का जन्म मुंबई में हुआ। वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, मगर अचानक उनके पिता का इंतकाल हो गया। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। घर पर एक छोटी सी कंपनी थी जो खाने का तेल बनाती थी। बहुत लोगों ने कहा कि इतनी कम उम्र का लड़का बिजनेस नहीं संभाल पाएगा। मगर दोस्तों, कभी कभी दुनिया जिस इंसान को कमजोर समझती है वही इतिहास बदल देता है। अजीम प्रेमजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी को नई तरीके से सोचना शुरू किया। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कंपनी को IT की दुनिया में उतार दिया। वही छोटी सी कंपनी आगे चलकर विप्रो बनी और दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी महानता उनकी दौलत नहीं है। उनकी सबसे बड़ी महानता उनका दिल है। उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। हजारों स्कूल, लाखों बच्चे और अनगिनत सपने उनकी वजह से ये सब पूरे हुए। तो दोस्तों, इन 5 लोगों की कहानी हमें सिर्फ अमीरी नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।